हेलो डिवाइन फेमिनाइन। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो आपको काफ़ी हद तक परेशान कर देते हैं और आपकी जर्नी को काफ़ी हद तक ख़राब कर देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्टिक लोगों की। जो नार्सिसिस्टिक लोग आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ड्रेन करते हैं और आप मतलब जो फेमिनाइंस है, कलेक्टिव फेमिनाइंस, किसी ना किसी फेमिनाइंस को एक बार तो सही पर जर्नी में ऐसे लोगों को हमेशा परेशान किया गया होगा या काफ़ी बार ऐसे लोगों से आपको टॉर्चर जैसी सिचुएशन ज़रूर फील हुई होगी। थोड़ी बहुत तो मतलब हद तक हम समझ सकते हैं कुछ कुछ फेमिनाइन ने ऐसे लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा झेला हुआ भी हो सकता है, स्पेशली जो चोज़न वन जर्नी में आती है, स्टार सीड्स जर्नी में आती है। यहाँ तक कि कुछ फेमिनाइन के ऐसे लगातार पैटर्न्स भी रह चुके होंगे और कुछ फेमिनाइन को काफ़ी मतलब थोड़ी बहुत कम हद तक भी कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी दिखाई देते हैं, हमें होते हैं। यहाँ तक कि कुछ फेमिनाइन को अपने डीएम में भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिखते हैं। तो अभी ये सब कुछ क्या है, कैसे हम इनसे परेशान हैं, तो इसके बारे में हमें सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली चाहिए रहेगा कि कैसे हम इन लोगों से बाहर निकले और कैसे इन लोगों के ट्रैप में ना फंसे। जबकि ऐसे पागल लोग हमें भी कहीं पागल ना कर दे, इस बात का डर रहता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतने ज़रूरत से ज़्यादा और हद से ज़्यादा पागल होते हैं कि ये अगर किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए तो उस इंसान की लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं कि इन्हें अपने ईगो के आगे दूसरों की इमोशंस, दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों की जो भावनाएं हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो आप कह लो, इवन दूसरों के थॉट्स, उनके ओपिनियन, कुछ भी नहीं दिखता उन्हें। सिर्फ अगर कुछ दिखता है तो वो खुद है। इवन वो अपने आप को ही भगवान समझते हैं, पर असल इनकी ये रियलिटी अगर हम देखें इनकी रियल लाइफ, तो ये जो लोग हैं ना, जो खुद को भगवान समझते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ये भगवान दूसरों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ये भगवान खुद ही अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद अपनी ही लाइफ को ठीक नहीं कर पाते और चल पड़ते हैं दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने, मैनिपुलेट करने। ये ऐसे भगवान हैं जिनको अपनी लाइफ तो संभाली नहीं जाती, पर ये दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, ठीक करना, अपने हिसाब से चलाना या फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना, इस तरह की पचकानी हरकतें कर करके सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। ये अपने आप को उस दर्जा की भगवान समझते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया के हर इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हर इंसान की लाइफ को अपने मुताबिक चला सकते हैं, उनकी लाइफ को ख़राब कर सकते हैं। दुनिया के हर इंसान इनके हिसाब से ही चलने चाहिए। ये वो भगवान है, मतलब ये अपने आप को ही भगवान समझते हैं, पर असल में वो भगवान है नहीं, पर ये उनका अपना ही इगोइस्टिक भ्रम है और अपने ही लाइफ में इन्होंने खुद ही अपने आप को भगवान बना दिया होता है। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये इतने बड़े महान इंसान हैं कि इनसे ज़्यादा समझदार इंसान तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। ये इतने ज़्यादा समझदार है कि हर किसी को मुफ्त के सलाह देने में लगे हुए होते हैं। स्पेशली ये उन लोगों को मुफ्त की सलाह देते हैं जिनके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हो, जैसे कि ऑब्वियसली हमारी फेमिनाइंस की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही होती है। हमारी जो फेमिनाइंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होती है, प्योर होती है, हमेशा अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान देती है, जिनकी एनर्जी वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिनके लाइफ में बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, उनके डीएम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। पर ये जो भगवान बैठे हैं ना, नार्सिसिस्टिक लोग, ये जो भगवान बैठे हैं वो आपको फ्री में मुफ्त की सलाह देने आते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके, मैनिपुलेट कर सके और आपकी ये सारी चीज़ें ख़राब कर सके। या फिर एक तो आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं ताकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो। पर ये भगवान, मतलब ये जो भगवान है बैठे हुए, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इन भगवान को अपनी ही लाइफ ढंग की नहीं करनी आती। ये ऐसे भगवान हैं जिनकी खुद की रिलेशनशिप के 9-2-11 हो चुके हैं। ये ऐसे भगवान हैं जिनको अपनी ही रिलेशनशिप संभाली नहीं जाती।
ये ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने ही रिलेशनशिप में अपने ही पार्टनर को पता नहीं कितना टॉर्चर किया होगा, इनको प्यार का मतलब तक नहीं समझ में आता। और ये ऐसे भगवान हैं जिनके पास एम्पैथी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, ना इन्हें खुद के इमोशन समझ में आते हैं ना दूसरों के इमोशन समझ में आते हैं। ये ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग हैं, ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, ये इस किस्म के इस लेवल के भगवान हैं जिनको इमोशंस तो समझ में नहीं आते, बस दूसरों को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, हमेशा अपनी बकवास करना, दूसरों को बिना बात के सलाह देना, दूसरों की लाइफ में बिना बात की टांग अड़ाना, यही सारी चीज़ें आती हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस लेवल के भगवान हैं। तो इन्होंने अपने आप को किस लेवल का भगवान बना दिया है, ये तो आप खुद ही समझ चुके होंगे, ठीक है। इवन आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा अपने लाइफ में। और ये जो अपने आप को भगवान मानने वाली ईगोइस्टिक नेचर, मैं हर किसी की लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं होने दूंगा, अगर इसी तरह से लोगों ने हर किसी की लाइफ को अपने हिसाब से चलाना मतलब अगर शुरू कर दिया होता ना, तो वाकई मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो ऊपर भगवान बैठे हैं, परम पिता परमेश्वर, जिन्हें हम परम पिता परमेश्वर कहते हैं, उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब भगवान अपना काम धाम छोड़ के इन्हीं लोगों के हाथ में अर्थ का सारा जो चल रहा है ना, कर्मा, जो लॉ ऑफ कर्मा है, या दूसरों की लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उन्हें लेसन्स देना या एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी उनकी लाइफ को उनकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलाना, जो भी उनके कर्मा के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मतलब उनके हिसाब से चीज़ों को डायरेक्शन देना, तो इन्हीं लोगों के हाथ में ये सारी चीज़ें थंबा देते हैं और खुद फ्री बैठे हुए होते हैं। इन्हें ही कहते हैं कि तुम ही अर्थ का सारा ये जो कारभार चल रहा है ना, अर्थ की सारी ये जो चीज़ें चल रही है, इस तरह से अर्थ चल रही है, घूम रही है, अपने हिसाब से सारी दुनिया काम कर रही है। एक काम करो, मैं बैठ जाता हूँ, तुम ही ये सारी चीज़ें चलाते रहो। ये ऐसे महान इंसान हैं जो पता नहीं कौन से लेवल को खुद को मतलब खुद को भगवान समझते हैं और अपने आप को इतना महान समझते हैं कि इनकी सलाह की ज़रूरत तो किसी को भी नहीं होती, फिर भी मुफ्त की सलाह देते हैं। ऊपर से ऊपर ऐसे लोग, ऐसे नमूने होते हैं, मतलब इस तरह के घटिया लोग होते हैं कि ये लोग हर इंसान के पीछे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे कोई बूढ़ा, किसी को भी पक्ष नहीं देते हैं। ये उस हर इंसान के पीछे पड़े रहते हैं जो एक अच्छा इंसान है, इनोसेंट है, भोला भाला है, या फिर पॉजिटिव है, जो अपने लाइफ को अपने ढंग से जी रहा है शांति से। पर इनको किसी की भी शांति देखी नहीं जाती। और ये जो महान लोग हैं, इन्हें हमेशा दूसरों को परेशान किए बिना, दूसरों के बारे में गॉसिप किए बिना, दूसरों को हमेशा टॉर्चर किए बिना, बिना बात के दूसरों के चीज़ों में टांग अड़ाने के बिना चैन ही नहीं मिलता। ये इनके महान काम है, मतलब जहाँ पर लोग अपने लाइफ पर फोकस कर कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, इस तरह के महान काम करने में बिजी है। पर यहाँ पर ये नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं, जो ये अपने आप को महान समझते हैं, तो इन लोगों के महान कारनामे क्या है या महान काम क्या है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अभी। गॉसिप करना, दूसरों को परेशान करना, टॉर्चर करना, यही सब इनके महान काम हैं। ओके, सो फेमिनाइंस, अभी आपको तो भगवान को इसलिए वाकई शुक्रिया करना चाहिए जहाँ पर ये लोग आपको परेशान करके अपने लेवल पर गिराना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि एक तो आप उनको बार बार अटेंशन दो ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे, बार बार अपनी एनर्जी लॉस करो, ख़राब करो, अपनी लाइफ को ख़राब करो ताकि वो आपको बार बार कंट्रोल करते फिरे, आपको बार बार परेशान करे, और आपकी जो डेस्टिनी है वो उनके अकॉर्डिंग ही चलती रहे। जैसे उनकी लाइफ ख़राब हो चुकी है अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से, वैसे आप भी नेगेटिव हो जाए या अपनी लाइफ ख़राब कर दे। मतलब एक तो खुद ही ऐसे महान लोगों ने जो भगवान बने बैठे हैं, तो उन्होंने अपनी ही नेगेटिविटी की वजह से अपनी ही लाइफ ख़राब कर दी है। तो अब ये पागल लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ भी ख़राब कर दो, क्योंकि उन्होंने ऐसी पागलपंती की है इसीलिए। तो फेमिनाइन, ये जो पागल लोग हैं उन पे आप ध्यान देना तो छोड़ ही दो। पहली बात तो सबसे पहली बात, आप ये लोग जितना भी परेशान करें, उन्हें जो करना है करने दो, पर आप भगवान को इस बात का शुक्रगुजार ज़रूर करो कि थैंक्स टू गॉड कि आपने मुझे ऐसे घटिया लोगों की तरह नहीं बनाया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे इस कैटेगरी का सोल नहीं बनाया।
आपने मुझे इतनी पॉज़िटिविटी दी, इतनी इनर स्ट्रेंथ दी, इतना अच्छा सोल दिया कि मैं अपने लाइफ़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे लोगों की घटिया चीज़ों का हिस्सा बनना कभी भी पसंद नहीं करूँगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। चाहे ऐसे लोग मुझे कितना भी भला-बुरा कहे, कितना भी बुरा बोले, कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें, मेरी चीज़ों को कितना भी ख़राब करें। चाहे जो भी हो जाए, पर आप हमेशा मुझसे मतलब मेरे सोल को अपने आप से कनेक्ट करके रखें और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से। मैं हमेशा एक प्योर सोल ही बन के रहना चाहती हूँ, क्योंकि गॉड हमेशा उन्हीं से कनेक्ट रहता है जो एक प्योर सोल होते हैं। अभी वो बात अलग है कि ऐसे लोग ढोंग करके मतलब हमेशा लोगों को सोसाइटी में दिखाने के लिए कि वो किस तरह से अच्छे हैं, इसीलिए अपना फेस मास्क लगा के रखते हैं, हमेशा अच्छा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और भगवान की आरती करना, भगवान की पूजा करना। और यही लोग जो भगवान की और भक्त हैं, जो इनोसेंट है, अच्छे हैं, जिनसे वाकई भगवान कनेक्ट होना चाहता है, उनको ही भगवान से अलग कर देते हैं। उनके ही श्रद्धा पर, उनके ही आस्था पर डाउट करते हैं। अपने ढोंग को चलाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं और खुद को ही भगवान का कितना बड़ा भक्त है ऐसे बता बता कर यूं ही सोसाइटी में ड्रामा फैलाते रहते हैं, क्योंकि उनको ये काम बहुत अच्छे से आता है। वो एक ही है, वो है ड्रामा करना। क्योंकि उनको रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की जाती, उन्हें अपना ही नकारात्मक फेस, नेगेटिव फेस, अपना नेगेटिव मास्क, अपनी ही नेगेटिविटी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है। वो अपनी ही नेगेटिविटी को फेस नहीं करना चाहते, तो एक ही काम उन्हें ढंग से आता है, वो है ड्रामा करना। तो अभी जो ऐसे पचकाना ड्रामा है, उनको तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके पास जो भी आपका सोल है, उसमें चाहे जो भी चीज़ें हो, आप तो तुरंत से एक्सेप्ट कर लेती हो। चाहे वो खामियाँ हो या चाहे वो अच्छी चीज़ें हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इस चीज़ों से कि आपके सोल में कितनी खामियाँ हैं और कितनी अच्छी चीज़ें हैं। आप हमेशा बैलेंस बना के रहती हो, बैलेंस बना के ही चलती हो। और आप हमेशा अपने आप को ना कोई इगोइस्टिक पर्सन और ना है कोई ही भगवान, पर आप तो हमेशा अपने आप को डिवाइन का ही पर्सन मानती हो, डिवाइन बीइंग मानती हो। एक ऐसा पर्सन मानती हो जो प्योर हो, अच्छा हो, पॉजिटिव हो। आपके लिए इतना ही काफ़ी है फेमिनाइन्स, एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, अपने आप को इस तरह से ट्रीट करने के लिए कि आप वाक़ई ही बहुत ही अच्छी पर्सन हो। इतना काफ़ी होता है खुद को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। कम से कम आप एक एक स्टेप आगे तो हो उनसे कि कम से कम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर रही हो। ऐसे लोग जो दूसरों को कंट्रोल करने में लगे हुए होते हैं, उनको अपनी नकारात्मक चीज़ें तक कंट्रोल नहीं करनी आती। उनको वो एक जो स्टेप होती है, जो छोटी-सी स्टेप होती है, खुद की खामियों को एक्सेप्ट करना, उनसे वो तक नहीं हो पाता। आप सोचिए वो कितने पीछे है आपसे और आप कितने आगे हो। आप हमेशा ही उनसे एक कदम आगे चलते हो। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि इनका ये जो ड्रामा, मैनिपुलेशन या फिर नेगेटिव चीज़ें प्रोजेक्ट करना बार-बार, एनर्जी ड्रेन करते रहना बार-बार ये सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको नहीं समझ में आती। मतलब जो बिगिनर फेमिनाइन है या अनअवेकनिंग है, जिन्हें ऐसे टॉक्सिक लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, उनको हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ना समझ में आएँ। इसीलिए ऐसे फेमिनाइन ऐसे टॉक्सिक पैटर्न में फँस जाएँ। तो आपको हमेशा सेल्फ अवेयरनेस में रहना है। अभी सेल्फ अवेयरनेस में कैसे रहना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग सा वीडियो बना दूँगी। पर यहाँ पर आपको हमेशा सेल्फ अवेयरनेस में रहना है और आपको ये नहीं भूलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा इनसे एक कदम वैसे भी आगे ही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी जर्नी तो वो लोग कुछ भी ख़राब नहीं कर पाएँगे और कुछ भी आपको मतलब जितना भी परेशान करना है उनको वो तो करेंगे ही, पर वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे, आपका बाल तक नहीं बांका कर पाएँगे। आप हमेशा ही खुद को पाओगे कि आप हमेशा ही जर्नी में उनसे 2 कदम आगे ही थी। कभी भी वो लोग आपकी कुछ चीज़ें बिगाड़ ही नहीं पाए। और अगर बिगड़ी है, आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ भी बिगड़ा है, तो यकीन मानिए आप वही चीज़ों को 2 मतलब दुगने चीज़ों में बदल सकती है, उसको दुगना ग्रोथ कर सकती है। जर्नी इसीलिए ही दी गई है आपको ताकि उसमें चैलेंजेस तो आते ही हैं, पर आप ग्रो कर सकें उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके। आप ग्रो कर सकें इन सभी चीज़ों से बाहर पढ़ के, बाहर निकाल के खुद को। आप इन सब में फँसे रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी हूँ। अब आप कहोगे मैम मतलब लाइक इन लोगों के ऊपर ध्यान देना हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता, पर बार-बार ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं,
तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी भी होती है। कैसे ऐसे लोगों से बचें और या फिर कैसे इन लोगों को इग्नोर करें? तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, एक तो शांत ही रहना है, पर यहाँ पर शांत रहना भी मुश्किल होता है क्योंकि एनर्जी काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। पर ये इसीलिए है क्योंकि आपके जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जितने भी पैटर्न्स आपके लिए क्रिएट किए गए हैं, उसने उस चीज़ों को आपने अभी तक नहीं समझा है। और उसी पैटर्न को नहीं समझने पर आप जो इल्यूजन में फँसी रहती है, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जब जिस दिन आप इस पैटर्न को समझ जाएगी, उस दिन ऐसे लोगों की पावर हद से ज़्यादा वीक हो जाएगी। तब जब मतलब ऐसे लोगों से आप डर रही थी पहले कि जब वो लोग परेशान कर रहे थे आपको। यकीन मानिए जिस दिन आप ये पैटर्न ब्रेक करोगी, उस दिन आप उनसे नहीं डरोगी, वो आपसे डर जाएँगे। ये जो अपने आप को भगवान बना के बैठे हैं, जो समझते हैं कि मैं भगवान हूँ और किसी की लाइफ़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो यही भगवान आपसे डरेंगे। और यही भगवान जिनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई था, उनका ईगो टूटेगा क्योंकि वो आपको अपने लेवल पर गिराना चाहते थे, पर खुद ही वो अब इतने ज़रूर से ज़्यादा गिर चुके हैं कि उनके लाइफ़ में और नीचे गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों को परेशान करने में निकाल दी और अगर अब इस टाइम पीरियड में भी ऐसे जो पागल लोग हैं, वो अगर भगवान की शरण में जाते भी हैं, मतलब जो हमसे ऊपर का भगवान बैठा है, उसके शरण में जाते भी हैं, तो वो भगवान भी खुद उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि इतनी ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने पूरे लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करके रखी है, क्योंकि इतनी गंदी एनर्जी को तो कोई भी भगवान अपने पास तक नहीं बुलाएगा। ऐसनी इतनी नेगेटिविटी को, ऐसी घटिया नेगेटिविटी को कोई भी भगवान हील नहीं करेगा। हील करने की ज़िम्मेदारी हमारी खुद की होती है, हमारी खुद की। कोई भी भगवान खुद से कभी भी हील नहीं करता। हील करने के लिए भगवान पाथ दिखाता है, मार्ग दिखाता है कि आपको इस मार्ग पे चलना है, खुद को हील करना है और आपको खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना है। पर जब ऐसे लोगों ने हमेशा गलत रास्ता चुना था, तब भगवान उन्हें बार-बार साइन दे रहे थे, समझा रहे थे। उनके ही सामने दूसरों को ग्रो करते हुए वो देख भी रहे थे, पर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा। उन्होंने हमेशा गलत रास्ता जब अपनाया था, तब उनको वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे। तब उनकी नेगेटिविटी उनके ऊपर इतनी हावी थी कि अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो। क्योंकि उनके अंदर का जो शैतान था, जो अपने आप को ही भगवान बना रहा था, उसको तो दूसरों की लाइफ़ को कंट्रोल करना था। उसको तो दूसरों की लाइफ़ को अपने हिसाब से चलाना था। जबकि वो ये बात तो भूल ही गए कि उनकी अपनी भी खुद की कोई लाइफ़ है। भगवान ने अगर उनकी लाइफ़ उन्हें दी है, तो वो खुद की ग्रोथ के लिए दी है, ना कि दूसरों की चीज़ों में टांग अड़ाने के लिए और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और ना ही दूसरों की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। उनकी लाइफ कहाँ जाने वाली है, उनकी डेस्टिनी कहाँ पर है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उनके लाइफ का बिगर पिक्चर क्या है, ये उस भगवान को नहीं पता, ये उन नार्सिसिस्टिक लोगों को नहीं पता। कुछ नहीं पता, वो बस इल्यूजन फैलाना, बकवास करना, फालतू की चीज़ें बड़बड़ाना या फालतू की एनर्जी ड्रेन करने के लिए जानबूझ के गॉसिप करना, कमेंट करना, इस तरह की छोटी-मोटी पचकानी हरकतें कर कर के ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, छोटे-मोटे इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, पर वो हमेशा के लिए आपको कभी नहीं रोक सकते। अभी आप सोचेंगे इन बेवकूफ़ लोगों को ये सारी बातें क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि ये उनके कोई एक जन्म के कर्मा नहीं होते, काफ़ी लाइफ़ टाइम तक उन्होंने यही सारी नेगेटिविटी की होती है और हर लाइफ़ टाइम में वो यही काम करते हैं। यही सारी नेगेटिविटी उनका सोल कैरी करता है और जब तक वो उसे हील नहीं करते, तब तक वो और नेगेटिव बर्डन अपने ऊपर बढ़ाते जाते हैं। और ऑब्वियसली इतनी सारी नेगेटिविटी जब इन्होंने क्रिएट करके रखी है, तो आसान नहीं होता हील करना। इसीलिए ऐसे सोल हमेशा अपनी ही नेगेटिविटी से भागते हैं और दूसरों को परेशान करते फिरते हैं। पर फिर भी जब दूसरे उनके स्तर पर आकर नीचे नहीं गिरते, तब इनका ईगो ब्रेक हो जाता है। वो अपने विक्टिम को अपने ही हाथ से जाते हुए देखते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका विक्टिम उनके हाथ से निकल चुका है। वो अपने लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहा है और वो अभी भी उन्हीं लाइफ़ मतलब उसी घटिया लाइफ़ में सड़ रहे हैं। अपने विक्टिम को तो वो कंट्रोल तक नहीं कर पा रहे हैं। जिसको वो विक्टिम मानते हैं, वो एक्चुअली तो अपनी ही ज़िंदगी जी रहा है।
उसको विक्टिम वाला कोई फैक्ट मतलब पर्सपेक्टिव से वो अपने आप को देख ही नहीं रहा है। पर उन लोगों के लिए जो टारगेट उन्होंने बना के रखा है, उनके लिए तो वो विक्टिम ही है। वो समझते हैं कि ऐसा करने पर, ऐसा पचकानी चीज़ें करने पर वो वो कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया। और दूसरों की लाइफ में वो कुछ भी कर सकते हैं। जब मर्ज़ी आए परेशान करना, जब मर्ज़ी आए बकवास करना, कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए इनकी हद मतलब कितने पागल होंगे या कि किस तरह का घटिया दिमाग है इनका, अब वो तो वही जाने। क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं दे आर टोटली पॉजिटिव, मतलब ये सभी यहाँ पर पॉजिटिव और प्योर सोल्स हैं। अब उनकी घटिया लेवल तो उन्हीं को पता, किस लेवल की घटिया थॉट्स लेके आते हैं, किस लेवल की उनकी जेलसी, हेट या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर, कंपैरिजन, कंपटीशन, पता नहीं कैसी कैसी बकवास चलती है। इवन ऐसे लोग जब भी किसी से कंपटीशन भी लगाते हैं तो उनकी तो औकात भी नहीं होती कि वो किसी से कंपटीशन लगाए, क्योंकि वाकई ही उनके लेवल के सोल तो आप हो ही नहीं। आप गलती से भी इस तरह के लोगों से कंपटीशन लगाने से बचो। आप किसी भी लेवल से उनके हिसाब से मत गिरो, और कभी भी ऐसे लोग आपके कंपटीशन के लायक ही नहीं है, इसी तरह के थॉट्स रखो। क्यों पता है? क्योंकि उनका सोल जो है इतना घटिया, इतना टॉक्सिक है, और आपका सोल इतना ज़्यादा प्योर है कि उन लोगों के साथ आपका कोई मेल ही नहीं है। दूर दूर तक कुछ भी नहीं मेल है। कोई कंपटीशन नहीं लग सकता इन लोगों के साथ। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो नॉलेज लेवल पर हो, भले ही वो आपको फाइनेंशियली आपसे आगे दिखें, आप लो लेवल के हो। देखो कंपटीशन में जिस बात के लिए भी लगा रहे हो, आपको नहीं पता कि किसकी लाइफ कितनी देर तक लॉन्ग जाने पर किस तरह से चेंज होने वाली है। वो एक फ्रेज तो आपने सुनी होगी कि आज जो राजा था हो सकता है कल को भिखारी हो, और कल का जो भिखारी था वो कभी भी राजा बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ें तो लाइफ हमेशा बदलाव के हिसाब से गुज़रती है। कर्मा हमेशा बदलाव के हिसाब से चलते हैं। कुछ भी स्टेबल नहीं है यहाँ पर। ये जो अप्स एंड डाउन है वो हमेशा ही चलने वाले हैं। तो इनको जो नीचे दिखा रहे हैं उनको भी उसी तरह से नीचा दिखाया जाएगा जब उनका टाइम आएगा। अभी आपका टाइम चल रहा है तो आप अपने आप को अवेकनिंग करो, गॉड से कनेक्ट करो, अपने हिसाब से अपना इनर वर्क करो और हमेशा आगे बढ़ो। इन लोगों को छोड़ दो गॉड के हवाले, और आप हमेशा गॉड से कनेक्ट, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बकवास करना नहीं छोड़ेंगे। पर जैसे आप अवेकनिंग हो जाओगी तो इन लोगों को आपकी एनर्जी भी मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को इनका ईगो तोड़ने का यही एक पैटर्न होता है कि आप खुद ग्रो करो, और जब वो देखे कि आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रही हो, आप उनके कंट्रोल पैटर्न ब्रेक डाउन करने के लिए अपने ऊपर शांति से काम कर रहे हो और आप ग्रो हो रहे हो, तब इनका ईगो खुद ब खुद टूट जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर तो काम ही नहीं किया। तभी तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ, और ऑब्वियसली आप आगे निकल जाते हो, क्योंकि गॉड भी यही चाहता है कि आप खुद पर काम करो और ऐसे लोगों से आगे बढ़ जाओ, ताकि ये लोग आपको ट्रैप में फंसा ही ना सकें, लो एनर्जीज़ में, नेगेटिविटी में, या आपको डाल ही ना सकें, और आप अपने लाइफ में ग्लो करो, आप अपने लाइफ में सक्सेस पाओ, आप अपने लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करो, क्योंकि आप उस लेवल की सोल हो जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, जो हद से ज़्यादा प्योर है। और गॉड चाहता है कि आपके लाइफ में ये टेस्ट इसीलिए ही दी गई है, ताकि गॉड चाहता है कि आप वाकई आगे बढ़ो और सोसाइटी में हर वो अच्छी चीज़ अपने लिए पाओ जो वाकई आपके लिए ज़रूरी है। आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।